हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया गया है, देखिए 1 अक्टूबर 2022 यानी कल के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है, इलाहाबाद एनसीआर में एग्ज़ाम लिया गया है जेपीवे का, उसी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये लोग क्वेश्चन इस तरह से टाइप करता है कि डेट भी डालना भूल जाता है। टोटल देखिए 110 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप लोग को पता होगा, और एग्ज़ाम देकर भी बहुत सारे कैंडिडेट चांद स्टडी का आए हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर भी किए हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और जो मुझे पिक्चर भेजा गया है उसी को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जो रेल है कब और कहाँ चली थी। भारत में जो पहली रेल है कब और कहाँ चली, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बोरीबंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बोरीबंदर से थाने के बीच। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा अभी तो रेलवे जंक्शन मथुरा को कहा जाता है, जिसमें 7 रूटिंग चेंजन और 10 प्लेटफॉर्म इसके अंदर आता है। तो मथुरा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इटारसी भी मारे होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि IRPWM 2020 के पैरा 110, ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ भी दे दिया जो 110 के अनुसार जेईपीवे का काम जो है कम से कम एक बार पैदल पूरे खंड का निरीक्षण जो है करना चाहिए, यानी पूरे खंड का निरीक्षण। देखिए दोस्तों, पैराग्राफ 110 में जेईपीवे अदर देन, यानी कि जेईपीवे जो है अदर देन वाले का वर्णन किया गया है, तो उसमें 1 महीना में एक बार दिया गया है। तो इसे आप लोग पैराग्राफ 110 निकाल के खुद जो है IRPWM का पढ़ लीजिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि अप्रोच स्लीपर को छोड़कर 1/12 के कितने स्लीपर होते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल जो स्लीपर होता है, नंबरिंग स्लीपर 1 से लेकर 83 तक जो है नंबरिंग स्लीपर होता है, और शुरू में 5 स्लीपर अप्रोच का होता है और एग्जस्टिंग अप्रोच का जो होता है 8 स्लीपर होता है। यानी 8 और 13 का हम निकाल दें तो शेष कितना बचेगा, तो शेष देखिए 83 स्लीपर बच जाएगा। और यदि अप्रोच स्लीपर को छोड़कर नहीं पूछा रहा था तो 96 इसका राइट आंसर हो जाता। पांचवें नंबर प्रश्न है कि बीजी ट्रैक में मशीन क्रश गिट्टी का जो औसत आकार होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका औसत आकार जो है 50 mm आएगी, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रश गिट्टी का औसत आकार पूछा गया है। तो 50 mm इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन है कि नई लाइनों पर काम के लिए फॉलिंग मार्क उस स्थान पर तय किया जाता है जो ट्रैक की दूरी कितनी होती है। देखिए नई लाइनों में पूछा गया है तो 5300 देखिए नई लाइनों में दिया जाता है। यदि पुराने में पूछा जाता तो 4265 हो जाता, लेकिन नया पूछा गया है तो 5300 राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर प्रश्न है कि बीजी लाइनों में अनुव्यय वक्रता की अधिकतम डिग्री, तो अधिकतम देखिए 10 डिग्री होता है कर्व का, तो 10 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर प्रश्न के 1/12 टर्नआउट में लीड कर्व की त्रिज्या कितनी होती है। तो लीड कर्व की त्रिज्या पूछी गई है, तो लीड कर्व की जो त्रिज्या होती है 441.360 होती है, 441.360 होगी। तो इसका जो सी नंबर 441 एम जो है राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे 1/8.5 का पूछा जाता तो 8.5 का जो है 232 जो है होता है 8.5 का। 9 नंबर क्वेश्चन की मशीन द्वारा डीप स्क्रीनिंग और मशीन द्वारा पैकिंग के मामले में कितने दिन के बाद गति प्रतिबंध को सामान्य किया जाता है। देखिए यदि मशीन द्वारा ही पैकिंग किया जाए तो 10वें दिन ही इसका जो है गति प्रतिबंध जो है गति का जो सामान्य कर दिया जाता है। यदि मैनुअल पैकिंग होता है तो 20वें और 21वें दिन जाके जो है सामान्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेईपीवे के लिए लेवल क्रॉसिंग का जो निरीक्षण की अवधि है वो क्या होनी चाहिए। तो जेईपीवे की 1 महीना में रहती है रोटेशन बेस पर, और वैसे भी 1 महीना में इसका निरीक्षण किया जाता है लेवल क्रॉसिंग का, और एरियन के द्वारा 6 माह रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग पर चेकरेल के गैप की सीमा क्या होती है। तो 51 से 57 होती है, न्यूनतम 51 और अधिकतम 57 होती है। लेवल क्रॉसिंग की बात हो रही है। और यदि जो है पॉइंट क्रॉसिंग रहता तो 41 से 45 हो जाता पॉइंट क्रॉसिंग से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी 44-48 जो है अपोजिट और नॉज के विपरीत ये सब पूछा जाता है, तो 44-48 होती है वहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेल जॉइंट्स की स्लैग को ठीक करते समय रेल जॉइंट के दोनों तरफ कितने स्लीपर की पैकिंग होना चाहिए।
देखिए 3-3 स्लीपर की पैकिंग होना चाहिए, 6 स्लीपर को, तो 6 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट्स और क्रॉसिंग की वक्र भाग को नापते समय कितने मीटर की कार्ड लेंथ का उपयोग किया जाता है। जब पॉइंट और क्रॉसिंग जो है मापा जाता है तो 6 मीटर कार्ड का प्रयोग होता है। तो 6 मीटर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्योंकि 3 मीटर पे स्टेशन बना रहता है, वही अगर कर्व नापते हैं तो वहाँ 20 मीटर का प्रयोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यस्थल से स्पीड इंडिकेटर जो है स्पीड प्रतिबंध बोर्ड की कितनी दूरी पर लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब कार होता है वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर जो है लगाया जाता है स्पीड इंडिकेटर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल तापमान कितना हो जाने पर ठंडे मौसम में गश्त शुरू किया जाता है। जब TD-30 डिग्री टेम्परेचर चल जाती है तो यहाँ पर शुरू किया जाता है ठंडे के पेट्रोलिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बीजी ट्रैक में 2 डिग्री वाले वक्र की त्रिज्या कितनी होती है। तो 2 डिग्री वाले वक्र की त्रिज्या 875 मीटर होती है और 1 डिग्री के लिए 1750 होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि JEP सभी वक्र की वर्साइन और सुपर एलिवेशन को डैश महीनों में चेक कर लेना चाहिए। तो JEP के देखिए यहाँ पे वक्र भी होता है 2 डिग्री से कम, ग्रेटर देन 2 डिग्री होता है। तो 2 डिग्री से जो रहता है वो 6 महीने में करना चाहिए, और जो इक्वल जो है 2 डिग्री रहता है उसको 1 साल में होता है। यहाँ पे तो 6 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीने में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पेंड्रोल क्लिप के टोल और नापने का जो नमूना का आकार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रत्येक 100 स्लीपर पर 1% ERC का जो है चेक किया जाता है। तो बी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रू फास्टनिंग रिन्यूअल का प्रस्ताव शुरू किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग मैनुअल यहाँ पे तो एक ही जो है 20% वाला था, तो इसे आप मार सकते थे आसानी से। ये आप जो है आपको मैनुअल में भी मिल जाएगा। और जो 19 नंबर क्वेश्चन है, जब पैराग्राफ 628 पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा पैराग्राफ 628 डायरेक्ट मैनुअल में ढूंढिएगा, वहाँ पे आपको क्लियर ऊपर में मिलेगा 20% या इससे अधिक के नमूने को टोलोड जो है 400 किलो से कम हो और इससे 5% नमूने आकार द्वारा सत्यापित किया गया हो। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जंग प्रबंध क्षेत्र में ERC का जो स्नेहन होता है, ERC का कितने दिन में। तो जहाँ जंग वाले होता है वहाँ पे प्रत्येक साल होती है, तो प्रत्येक साल राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक का ओवरहोलिंग जरूरी है क्योंकि इसमें क्या सुधार होता है। तो ट्रैक को ओवरहोलिंग क्यों किया जाता है। इसलिए ओवरहोलिंग किया जाता है ताकि जो जल निकासी है वो बना रहे। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम सही रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनुअल डिप स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छलनी का आकार। देखिए मैनुअल डिप स्क्रीनिंग में 25 mm आकार का जो है छलनी का प्रयोग होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रू पैकिंग में रेल सीट के दोनों ओर कितनी गहराई तक मिट्टी जो है खोली जानी चाहिए। थ्रू पैकिंग में 50 mm खोली जानी चाहिए, तो 50 mm राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि PQRS में सहायक ट्रैक का किस गेज पर बिछाया जाना चाहिए। तो सहायक ट्रैक में देखिए 3400 mm बिछाया जाना चाहिए, 3400 mm राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डेटोनेटर रखने वाले जो है फ्लैगमैन को डेटोनेटर के स्थान से कम कितनी मीटर पर खुद को तैनात किया जाना चाहिए। तो ये लोग आप लोग भली भांति जानते होंगे, पटाखे लगा के कम से कम 45 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिसने भी चांद स्टडी का प्रैक्टिस सेट से जुड़ा था 90 प्लस ही स्कोर करके कम आते हैं, तो 90 प्लस स्कोर करके आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिपल या मल्टी लाइन पर मध्यवर्ती पटरियों के लिए इंजीनियरिंग संकेतक रेल स्तर से डैश mm के भीतर पटरियों के बीच लगाए जाने चाहिए। तो ये देखिए 300 mm ट्रिपल या मल्टी लाइन पूछा गया है, तो 300 mm राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 300 mm राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ आप जो है मैनुअल का 814 देख लीजिएगा, इसमें क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। 27 नंबर है कि व्हीसिल इंडिकेटर जो है, व्हीसिल इंडिकेटर संपार से 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो जो गेट होता है वहाँ से 600 मीटर की दूरी पर व्हीसिल इंडिकेटर बोर्ड लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉशन इंडिकेटर स्पीड इंडिकेटर बोर्ड का निचला जो है सिरा रेल लेवल से 10 मीटर ऊपर होना चाहिए। RL का मतलब रेल लेवल होता है। तो कॉशन इंडिकेटर और स्पीड इंडिकेटर देखिए 2 मीटर ऊपर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 मीटर ऊपर होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे देखिए TP और TG बोर्ड यानी टर्मिनेशन पैसेंजर और
टर्मिनेशन ऑफ गुड्स का जो है बोर्ड का निचला सिरा लेवल से कितना मीटर होना चाहिए। तो इसकी जो होती है 1650 होती है, यानी 1.65 मीटर ऊपर हो जाएगी। सी नंबर राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि कटिंग और हाई बैंकों में डैश मीटर अंतराल पर जो है ट्रॉली रिफ्यूजी उपलब्ध कराया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 200 मीटर आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी जो है 20 मीटर दे के छोड़ दिया गया है। तो ये बोर्ड जो है लगभग 100 मीटर उसको सही करना चाहिए। एक्चुअली जो कटिंग में होता है वक्र पर, वहाँ जो है 100 मीटर पर दिया जाता है, लेकिन हाई बैंक और कटिंग सीधे पूछे तो वहाँ 200 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 200 मीटर। लेकिन यहाँ 200 मीटर ऑप्शन भी नहीं है, इंग्लिश में भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, और देखिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी 20 मीटर, लेकिन यहाँ पे 200 मीटर ही राइट आंसर होगी। अगली प्रश्न है कि जब दो या दो से अधिक ट्रॉलियां एक ही दिशा में पंक्ति में एक साथ चल रही हो तो उनके बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो एक ही दिशा में यदि ट्रॉली चलेगी तो कम से कम 100 मीटर उसके बीच जो है न्यूनतम दूरी होना चाहिए। तो 100 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज ट्रैक में पुल पर गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की दूरी तो 250 प्लस माइनस 50 होता है। ध्यान रखिएगा 250 प्लस माइनस 50 हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आसन ट्रैक केंद्र से प्लेटफॉर्म माल या यात्री कोपिंग की न्यूनतम क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल पूछा जा रहा है, तो 1670 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम सेंटर टू सेंटर ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इन मिड सेक्शन। तो मिड सेक्शन में 1676 होता है न्यूनतम इसके सेंटर से सेंटर दूरी, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स वक्र पर LWR के मामले में वक्र की बाहर की ओर प्रदान की जाने वाली ब्लास्ट शोल्डर की चौड़ाई कितनी होती है। तो वक्र के बाहर 600 mm जो है ब्लास्ट शोल्डर प्रोवाइड करवाई जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि डीप स्क्रीनिंग स्पॉट पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि सावधानी बरतने का आदेश जारी IRPWN का कार्यस्थल से 10 मीटर की दूरी पर सावधानी संकेतक बोर्ड लगाना चाहिए, तो 800 मीटर पे लगाना चाहिए, तो 800 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है कि 1 in 20 के क्रॉस कैंट उपलब्ध नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों 1 in 20 क्रॉस कैंट पर जो है पॉइंट एंड क्रॉसिंग उपलब्ध नहीं होता है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गेज को रेल तालिका के डैश mm नीचे मापा जाता है। तो मैनुअल में देखिए दोस्तों आप लोग 13 से 15 mm पढ़ते होंगे, लेकिन 13 और 15 यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया जाता है जब भी पूछा जाता है, तो यहाँ राइट आंसर आपको 13 ही लगाना चाहिए, तो 13 राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक वक्र पर स्लीपर के बीच से केंद्र की दूरी पर जो दूरी कहाँ पर मापी जाती है। स्लीपर के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी तो देखिए इनर रेल से मापी जाती है, तो इसे आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंग चार्ट में क्या अंकित होता है। गैंग चार्ट में क्या अंकित होता है, सॉरी नहीं अंकित होता है, तो मशीन पैकिंग देखिए गैंग चार्ट में अंकित नहीं किया जाता है, तो मशीन पैकिंग राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डाले जाते समय स्लीपर स्पेसिंग की टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए। जब स्लीपर डाले जाते हैं वहाँ पे स्लीपर स्पेसिंग की जो टॉलरेंस होती है वो प्लस माइनस 20 mm होती है। ध्यान रखिएगा प्लस 20 mm राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि LWR पर अधिकतम अनुमेय जो ढाल होता है कितना होता है। तो 1 in 100 देखिए अधिकतम अनुमेय ढाल होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि गर्मियों के दौरान LWR ट्रैक में गिट्टी की कमी का परिणाम क्या हो सकता है। तो देखिए बकलिंग हो सकता है गिट्टियों का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि LWR क्षेत्र में हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब शुरू की जाती है। देखिए दोस्तों जब TD प्लस 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है तब हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि LWR में रखरखाव को निम्न तापमान रेंज में ही किया जाना चाहिए। तो TD प्लस 10 और TD माइनस 30 के बीच ही किया जाना चाहिए, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR बिछाने के लिए अनुमत अधिकतम वक्रता। देखिए दोस्तों LWR के लिए बिछाने के लिए अधिकतम जो है 4 डिग्री होती है, तो 4 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि SCG का जो एक बार PWI APWI का निरीक्षण कार्यक्रम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों साल के 2 सबसे गर्म और 2 सबसे ठंडे महीने में हर 15 दिन और विशेष अवधि से 2 महीने में एक बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा।
48 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड ब्रेकर की जो कितनी दूरी पर प्रदान किया जाना चाहिए, समझ लीजिए। तो 20 मीटर की दूरी पर इसे प्रदान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग यूट्यूब के मदद से भी काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे ज़रूर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि LWR ट्रैक में फ्रैक्चर के लिए आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को डैश की गति से गुजारना पड़ता है। तो स्टॉप डेट और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गुजारना पड़ता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बीजी रेल में व्हील फ्लैंज की स्थान का न्यूनतम गहराई यानी डेप्थ फ्लैंज का जो होता है 38 mm डेप्थ फ्लैंज का होता है। तो इसका राइट आंसर 38 mm हो जाएगा। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और दूसरे वीडियो में आपको फिर से जो है 60 क्वेश्चन ला के टोटल 110 क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभी बोलने में 1-2 क्वेश्चन यदि मिसिंग होती है तो आप लोग उसे पढ़िए। उसके बाद यदि लग रहा है वास्तविक में मैंने कुछ गलत बोल दिया हूँ तो उसे आप लोग कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो एक वीडियो के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।